प्रमोद तिवारी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर, यूपी के एक्स-सीएलपी लीडर, राज्यसभा के सांसद, वर्किंग प्रेसिडेंट यूपी के और सीडब्ल्यूसी के हमारे सीनियर सदस्य आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, इनका मैं हमारे शहर कांग्रेस समिति की ओर से और आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वो आपके बीच में वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रभारी चयनिका जी है एआईसीसी के मीडिया के, और हमारे राज्यसभा के सदस्य और उड़ीसा के हमारे कांग्रेस के लीडर रामचंद्र कोटिया जी हमारे बीच में है, स्टेट प्रेसिडेंट हसमुख भाई देसाई, हमारे प्रवक्ता हमारे बाबू भाई रायका, आप सब हमारे इतनी कम नोटिस में आप सब यहाँ उपस्थित रहे, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपको। और मैं अभी आदरणीय माननीय तिवारी जी को, प्रमोद जी को मैं विनती करता हूँ कि आपको संबोधित करें, उसके बाद फिर आपसे वार्ता भी होगी आपकी मेहरबानी से। आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी। सभी पत्रकार साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने कृपापूर्वक इस कॉन्फ्रेंस के लिए जहां मैं आपसे बातचीत कर सकूं वक्त निकाला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हिमाचल में मेरी रिपोर्ट नहीं, आप लोगों की भी रिपोर्ट है कि वहां दो मुद्दे जो खुद वहीं के मुख्यमंत्री ने उठाए थे, उस वजह से लाख कोशिशों के बाद भी एक बहुत क्लियर मैंडेट के साथ कांग्रेस वापस आ रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया का सर्वे कह रहा है, मीडिया के लोग कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज कह रही हैं। और वहां दो तीन मुद्दे वहीं के मुख्यमंत्री ने तब उठाए थे जब 3 उपचुनाव हुए थे, और तीनों उपचुनाव में कांग्रेस जीती थी और भाजपा हारी थी। तो उनका था हम अपने कामों से नहीं हारे, महंगाई की वजह से, खासतौर से पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े थे, गैस के दाम बढ़े थे, बेरोजगारी जो 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, और घटता हुआ जीडीपी या घरेलू सकल उत्पाद, रुपए की गिरती हुई साख, उस समय तो 77, 78 था, अब तो 82, 83 के बीच में घूम रहा। हमारे आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, इसलिए मैं उद्धृत कर रहा हूं कि जब रुपए की साख गिरती है तो देश की साख गिरती है। लगता है कि जब तक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनकी उम्र पार नहीं कर जाएगा, तब तक डॉलर के मुकाबले रुपए रुकने वाला नहीं। सौभाग्य से अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने उसको रोक के रखा, संभाल के रखा। उनकी उम्र तो नहीं पार कर पाया, पर अब मोदी जी की उम्र क्या है तो बेहतर आप लोग बताएंगे। मैं तो 71-72 के आसपास समझता हूं, 73 होगी, और 82, 82 मेरे ख्याल से 72, 73 से ज्यादा होता है, 10 के आसपास। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि भाजपा के कुशल विश्व गुरु के नेतृत्व में हम कितनी तरक्की कर गए, कितनी साथगिरी होगी।
दुनिया के बाजार में, ये तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। परंतु दुख होता है, पीड़ा होता है, तो उस मुद्दे की वजह से हिमाचल में परिणाम आने की संभावना, मैं कहना चाहता हूं कि वो मुद्दे गुजरात में और एक बड़ा कॉमन मुद्दा भी है। शुरुआती आकलन बता रहा था कि क्योंकि पंजाब प्रांत पहले था, उसी से कट के हिमाचल बना, उसी से कट के हरियाणा बना, और पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की थी, तो उसका जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी आप वहां बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगी और कम से कम भाजपा को जिता देगी। मैं यहां आप सबके सामने ये कहते हुए, इस सच्चाई को आप लोग अपने काउंटर पार्ट से पूछ लीजिएगा, वहां चलना तो दूर रहा, खड़ा होना तो दूर रहा, आम आदमी पार्टी उठ भी नहीं पाई। और नतीजे के तौर पे, जैसा मैंने कहा, आपने कहा, इंडिपेंडेंट एजेंसी ने कहा, मुझे उम्मीद है वही मुद्दे यहां भी कॉमन है। तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 फोल्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी, 2 स्तर पे। एक पे मैं कुछ राष्ट्रीय मुद्दे उठाऊंगा, क्योंकि मैं गुजरात से बाहर से आया हूं, तो आप मुझसे आशा कर सकते हैं कि वो मुद्दे मैं उठाऊं। और दूसरा गुजरात के, दोनों आते हैं। तो मैं आप सबकी अनुमति से सबसे पहले नेशनल मुद्दे हैं जैसे, और जो हमारा 8 सूत्री कार्यक्रम राहुल जी ने दिया है, 8 पॉइंट दिए, वो है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि देश की स्थिति आज क्या होगी। हमारे जीडीपी की हालत क्या है, हमारे बेरोजगारी की हालत क्या है, महंगाई की हालत क्या है, कहीं और से कंपेयर ना करें, उसे 2014 से अगर कंपेयर कर दें, इफ यू कंपेयर 2014 विद द करंट सिनेरियो ऑफ द 2022, you will find deterioration in each and every field, deterioration in each and every field. ऐसा नहीं कि कुछ टेम्परेरी गिरावट है, ये गिरावट सिलसिलेवार है। इसे कोरोना से भी नहीं थका जा सकता, क्योंकि गिरावट कोरोना के पहले से शुरू हो गई। नो डाउट कोरोना से असर पड़ा ज्यादा, पर यह गिरावट शुरू हो गई थी जीडीपी की। डॉलर कोरोना से नहीं गिरना शुरू हुआ, पहले से गिर रहा था, डॉलर के मुकाबले रुपया। बेरोजगारी उसी समय 37 साल 40 साल पार कर गई थी। बेचना हिंदुस्तान को उसी समय शुरू हो गया था। कहा गया था कि मैं हिंदुस्तान बिकने नहीं दूंगा, भारत माता को बिकने नहीं दूंगा, और जिसने कहा था वही खुलेआम बेच रहा है, खुलेआम बेच रहा है। आसमान बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, जमीन के अंदर बेच दिया, सारी माइंस बेच दी, सारी पब्लिक अंडरटेकिंग जो रत्न थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाप्त कर दिया। अब लगभग उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो राष्ट्रीय स्तर पे एक गलत निर्णय लेकर, गलत समय पर लेकर,
86 पॉइंट का जो रुपए का नोटबंदी हुई, नोटबंदी, उसके बाद से हम खड़े नहीं हो पाए साहब। और नोटबंदी का जो उद्देश्य था 99.16% काला धन वापस आया। और आजकल बाजार से 2000 के नोट से गायब है। तो जैसे भूकंप के आने के पहले कुछ झटके लगते हैं, अर्थव्यवस्था में तो लग रहे हैं। बैंक बिक रहे हैं, बैंक नहीं बिकते। जो हालात हैं अर्थव्यवस्था के, वो बद से बदतर, किसी स्टेज पे कोई रुकावट नहीं हुई, गिरता चला गया। तो कुल मिलाकर देश भाजपा ने बर्बाद कर दिया। आतंकवाद जो समाप्त हो गया था पंजाब में, आम आदमी पार्टी की वजह से फिर से उभरने लगा। और मैं बात क्लियर कर दूं इससे पहले कि आप पूछें, आम आदमी पार्टी और एक हमारे और लोग हैदराबाद से आते हैं, ओवैसी जी, सेल तो नहीं होता। दोनों गुजरात आए नहीं हैं, ये गुजरात लाए गए। ये जुड़वा भाई हैं दोनों, ओवैसी साहब और केजरीवाल जी, अडॉप्टेड बाय बीजेपी, जिनको बीजेपी ने गोद ले लिया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जैसे हिमाचल में जनता समझ गई, गुजरात की जनता तो बहुत समझदार है, ये गांधी और पटेल की धरती, यहां और आसानी से समझ जाएंगे। और आप देखिएगा चुनाव आते आते ये दोनों लाए गए इस तथ्य को जनता समझेगी, मतदाता समझेंगे और इन्हें पूरी तरह नकार दिया जाएगा। हम कुछ जो 8 पॉइंट की घोषणाएं मैं गुजरात के लिए कहना चाहता हूं। नेशनल इश्यू मैंने 2-3 मुद्दे छुए हैं, आप चाहेंगे तो फिर मैं उस पर जो सवाल आपके होंगे उसको जवाब दूंगा। यहां जो हमारा सबसे बड़ा दावा साक्ष्य के साथ है, वायदा नहीं, वायदा साक्ष्य के साथ है, पुरानी पेंशन की वापसी। हमारा देश में 2 ही सरकार है हमारी, एक राजस्थान में, एक छत्तीसगढ़ में। वहां वायदा किया था हमने और वहां दोनों जगह पेंशन बहाली हो गई। तो हमारा रिजल्ट 100% हमने वहां कहा था कर दिया। और वायदा है कि गुजरात में भी अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपए मासिक, 500 से लेकर 20,000 तक छात्रवृत्ति अगर आप चाहेंगे तो हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट आपको दे देगी। सरकारी अस्पताल में 10 लाख तक मुफ्त इलाज व 5 लाख तक का बीमा। यहां नौकरी नहीं हो रही आजकल, परमानेंसी नहीं है, यहां ठेकेदारी प्रथा लागू है। आदमी अपॉइंट होता है, रिटायर हो जाता है, कंफर्म नहीं होता, उसकी नौकरी कंफर्म नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। 10 लाख जो रिक्त पद है इन पे हम भर्ती करेंगे। और महिलाओं के लिए विशेष 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे गैस का। 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। ये तो हमारे मुद्दे। एक बात हो सकती है जब 27 साल बाद लौटकर फिर चुनाव हो रहा है, 27 साल से भाजपा है, एक से प्रतापी प्रबल लोग शासन कर रहे हैं, तो गुजरात में 2-3 सच्चाई तो वो चाहे भी तो नहीं झुठला सकते।
परसों हाईकोर्ट ने जो कमेंट किया है मोरबी घटना पे कि जब फिटनेस नहीं थी तो ये कमाल तो सिर्फ भाजपा ही कर सकती कि खड़ी बनाने वाले को पुल बनाने का ही नहीं, पुल के मेंटेनेंस का भी ठेका देते तो घड़ी की तरह उसने चलाया, जिसका कोई अनुभव नहीं था। कोरोना में 1/5/21 से 10 मई के बीच में 1,23,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए। ये सब आपको दे देंगे, लिखने की जरूरत नहीं। जो पिछले साल 65,000 से दुगने से ज्यादा है। अहमदाबाद में हर घंटे मरीज की मौत, 3 मरीजों की मौत हो रही है और हर मिनट 4 नए मरीज सामने आ रहे हैं। पहली बार आजाद भारत ने दुनिया का गुरु बनने का ख्वाब जो रचते हैं उनको बताना चाहता हूं कि आज तक सिफारिश तो हर जगह लगी, नौकरी में लगी, ट्रांसफर में लगी, बिजनेस में लगी, लेकिन मरने वाले के दफनाने में अगर कभी सिफारिश लगी कि उसका दाह संस्कार पहले कर दिया जाए, क्योंकि हिंदू सूर्यास्त के बाद नहीं करते हैं बहुत जगहों पे, तो वो भाजपा राज में पहली बार है। जहां पे एक अनुरोध हम लोगों के पास आता था कि साहब किसी तरीके से दाह संस्कार करा दीजिए, तो प्रगति पे कहा गए उसका एक नमूना है। वेंटिलेटर घोटाला, अम्बू बैग वाला, हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। अब गुजरात में और हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया, जिसका मेंबर हूं मैं, ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, कमी से। अब ये गवाही के लिए मैं आपको छोड़ देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो कवरेज दिखाए थे, लिखा था, मैंने पढ़ा था, उसमें ज्यादातर मौतें सही समय पर ऑक्सीजन की उपलब्धता से नहीं हुई थी। पर यह सरकार इतनी ईमानदार हरिश्चंद्र की रास्ते पे चलने वाली है, इसने कहा पूरे हिंदुस्तान में आज तक एक, और विजय रूपानी जी ने इसे गुजरात की विधानसभा में। अब बलात्कार की घटनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले, गुजरात में वर्तमान में 5 रेप की घटनाएं प्रतिदिन हो रही। गैंग रेप की 61 घटनाएं दर्ज हुई और 3,796। एनसीआरबी ने बताया है सूरत में ही 508 रेप हैं और 5 गैंग रेप हैं। बड़ौदा में 183, 4 गैंग रेप। एनसीआरबी के मुताबिक इसमें भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं से ज्यादा बलात्कार हुआ है। 13% बढ़ोतरी हुई है और 60% मामले 18 साल से कम बच्ची के। और जो कुछ हुआ है दिल्ली में, एक दिन में मर्डर नहीं हुआ, श्रद्धा का विश्वास एक दिन में नहीं टूटा है, गला दबा दिया मर गई। जो कबूलनामा आ रहा है, क्या सच्चाई, तो कोर्ट पर फैसला होगा। कि 37 टुकड़े करने के बाद 20 दिन लगातार रात में 2 बजे अलार्म लगा के वो दिल्ली की सड़कों पे शरीर का एक हिस्सा लेकर निकलता था और डिस्पोज ऑफ करता था। अब दिल्ली में सरकार किसकी है, गृह मंत्रालय किसका है, उसका भी सीधा ताल्लुक गुजरात से। पर उनको चुनाव से फुर्सत नहीं, तो कानून व्यवस्था कब देखें। तो इसलिए जो भी वहां घटना घटित हुई वो दर्दनाक, पीड़ादायक, और ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी भी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए कि भारत की राजधानी में लगातार जो 20 दिन डिस्पोज ऑफ होते रहे बॉडी के हिस्से और पुलिस सोती रही, और कहां थे आम आदमी पार्टी के वो सीसीटीवी कैमरे। सच्चाई सब आपके सामने है। इसी तरह शिक्षा, जो विश्व गुरु कहते हैं बनाने के लिए, बिहार जैसे राज्य में 15% है टोटल बजट का, महाराष्ट्र 17% है और गुजरात में है 1.5%।
कोई नया कॉलेज गुजरात में नहीं खुला है सरकारी, ये आप सब जानते हैं। सोलंकी जी के टाइम में 16% जीडीपी थी, अब घट के 6.7 आ गई। तो तरक्की तो बहुत हुई साहब, आधे से ज्यादा पे आ गए हैं। महंगा बिजली है, पेट्रोल डीजल नंबर 1 पे है, महंगी शिक्षा है। तो इस तरीके से हम कुछ पॉइंट्स आपको दे देंगे। अगर मैं बोलता रहूंगा तो लंबी हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने लगभग कहा है आपसे, लेकिन खास तौर से यहां की एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पर प्रांतियों का है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, दूसरे राज्य के लोगों पे। सूरत शहर की बात कर रहा हूं, हिंदी भाषा का कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं। अगर आपकी नॉलेज में बता दीजिएगा, मैं करेक्ट कर लूंगा। जो स्लम विस्तार हुआ है उस एरिया में आप चले जाइए, पानी, बिजली और संपर्क मार्ग, स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है। एक ही ट्रेन जाती है यहां से नॉर्थ के लिए दैनिक। सौभाग्य की रेल मंत्री भी इसी कानपुर से, तब यह हाल है। एक ट्रेन कुल मिला, और उसमें फिर मजबूर है लोग ब्लैक में टिकट खरीदने को, वो तो खुलेआम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, 12-11 घंटे नौकरी खुलेआम कराई जा रही पर प्रांतियों से, और 8 घंटे का मजदूरी दी जा रही है। महिलाएं रोजगार न होने के कारण रात में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो गुजरात अनुपम केमिकल ब्लास्ट हुआ था फैक्ट्री में, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। दक्षिण भारत में रहने वाले, गुजरात में रहने वाले 25 लाख हमारी अनुमानित संख्या है। आज तक भाजपा ने इनको कभी नहीं स्वीकार किया, और नतीजे के तौर पर कोई टिकट अगर एमएलए का मिला हो तो मुझे नहीं मालूम, आप लोग बेहतर बता सकते हैं। जबकि हमने हर बार दिया है, इस बार भी 3 लोगों को दिया है। प्रतिभा ठाकुर जी ने, जो भाजपा की समर्पित कार्यकर्ता थी, जब इस पीड़ा को उजागर किया तो चलते हुए चैनल पे जिसके वीडियो मौजूद है, उनको साथ जो दुर्व्यवहार हुआ हो किसी नारी के साथ ना हो, वो तो महाभारत पूरी तरह रिपीट हो गया था। उनके फटे हुए कपड़े गवाही दे रहे हैं। पुलिसिया उत्पीड़न, जो बेचारे पर प्रांति हैं वो लगाते हैं छोटी मोटी दुकानें, जो उनका किस तरह होता है। वहीं कांग्रेस से जब कोरोना था तो 18 स्पेशल ट्रेन से हजारों पर प्रांतीय लोगों को भेजा था। अब वो एक अलग बात है कि चिंता तो है, चाहे पर प्रांति हो चाहे अपना प्रांति हो। पूंजीपतियों की, जिनका 9,15,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ हुआ, और मैंने तो नहीं देखा इस सरकार को किसानों का, मजदूरों का कर्ज माफ करते हुए। तो मैंने पर प्रांतियों का दर्द भी आपके सामने साझा किया है। गुजरात का जो 27 सालों में विकास रोका गया होगी, और कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी। अब मैं आपका स्वागत करूंगा, अगर कोई सवाल होगा मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप बताएं। कुछ छूट गया तो मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगा। अब आपने बताया एक हिंदी भाषी एक भी कॉलेज नहीं है। आपने अभी बताया सूरत में हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड एक भी कॉलेज नहीं है। हिंदी मैंने कहा सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज नहीं है। हाँ। कांग्रेस ने क्या किया? हाँ? कांग्रेस ने क्या किया? अच्छा। 27 साल